आज अगर वीरू ने कुछ गड़बड़ की ना तो तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। बम बम बोले। एक ही जगह जा सकता है वो। तू बाइक की चाबी ला, हम भी वहीं चलते हैं। जा जल्दी चाबी ला। पत्थर क्यों मारा हमें? अरे तुम्हें बुलाने के लिए। हाँ तो आवाज भी दे सकती थी ना, पत्थर मारने की आवश्यकता थी। सॉरी, पर अगर मैं जोर से बुलाती तो फिर सब लोग सुन लेते ना। हाँ तो ठीक है ना, सुन लेते। कुछ चोरी थोड़ी किया आपने। ऐसा ही कुछ प्लान है मेरा। अर्थात मतलब अर्थात मतलब अर्थात मतलब जाने दीजिए। देखिए आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं अत्यंत तुरंत। अरे तुम्हें शादी से बचाने के लिए। मेरे पास ना एक फुल प्रूफ रामबाण है। अच्छा क्या? तुम एक काम करो, सबको जाकर बोल दो कि तुम उस कमीनी से नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो। अच्छा ठीक है। क्या ये क्या कह रही हैं आप भी हमसे प्रेम करती हैं? हाँ। नहीं, ये क्या पारिवारिक मित्र होने का लाभ उठाना चाहती हैं आप? हम आपसे तो क्या जीवन में किसी भी कन्या से प्रेम नहीं करेंगे। अरे एक्साइटमेंट में आकर सच बोल गई। अब झूठ बोलकर ना इस ब्रह्मचारी को फंसाना पड़ेगा। आलोक, तुम भी ना आधी बात सुनकर ना पूरा रिएक्ट कर देते हो। अरे इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हमारा लाभ? वो कैसे? अरे उस कमीनी और उसकी माँ ने ना तुम्हें पूरी तरीके से अपने जाल में फंसाया है, और इससे बचने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम मेरे साथ भाग चलो। भागना होगा तो हम अकेले भागेंगे। आप क्यों भागेंगे हमारे साथ? हमें तो आपकी नियत पर संशय हो रहा है। अरे तुम यही रुको, मैं तुम्हें अंदर आकर समझाती हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आएंगी? किचन वाली खिड़की से। अरे ये लो, तू यहाँ बैठी है। तेरा ये जन्म तो सफल हो गया जो तू गुप्ता ब्रदर्स के घर में जा रही है। अरे इसलिए अभी उतरा हुआ चेहरा छोड़ और उठकर नाच मेरे साथ, नाच मेरी जान, नाच मेरी जान, नाच मेरे साथ। अब तू सोच, हाँ? इधर तेरी शादी आलोक से हुई, उधर तू इस घर की महारानी बनी। तुझे ना एक तिनका भी इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा। हाँ? घर की सारी साफ सफाई कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? वो पहलवान वीरू। अरे तेरी नेल पॉलिश है ना, नेल पॉलिश, वो भी खराब नहीं होगी क्योंकि तुझे किचन में घुसना ही नहीं पड़ेगा। सारा किचन कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? वो गुणवान शेफ। और तो और सारे मोहल्ले की खबर खुद चलकर तेरे पास आएगी। बोलो कौन लाएगा? कौन लाएगा? वो इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम रजत। सारा हिसाब किताब भी मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो है वो महान विद्वान आलोक। अब तेरी वो पग पेरे का जोड़ा है ना, चल वो फाइनल करते। चलो देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ, तू वो जोड़ा निकाल जा। ओके। रस्म के लिए कौन सा पग फेरा तो तब होगा ना जब तुम्हारे पग हमारे घर पे पड़ेंगे। ए वीरू, क्या अनशन बक रहे हो ये? हाँ सच बोल रहे हैं, तुम्हारा भेद खुल गया है, भांडा फूट गया है। इसलिए अब ये सब कैंसल। और सुनो, मर्द टू मर्द बात होगी, अपने पति को बुलाओ। पर पापा तो बाहर गए हैं। कहाँ? पागल खाने। अच्छा वहाँ डॉक्टर है? नहीं, पागल है। और डॉक्टर ने तो उनसे मिलने के लिए भी मना किया है क्योंकि वो जैसी ही माँ को देखते हैं ना, उनका पागलपन 10 गुना और बढ़ जाता है। अरे ऐसी औरत होगी तो यही होगा ना। तू मुझसे बात करना, मैं उन औरतों में से हूँ जो मर्दों से कम नहीं। मॉडर्न वुमेन। मॉडर्न वुमेन हो या बाबा आदम जमाने की, शिव भैया कहते हैं कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बम बम भोले यहाँ आए हैं तो कुछ तोड़कर तो जाएंगे ही। क्या तोड़ूं क्या फोड़ूं? ये तोड़ता। ऐसे कैसे फोड़ेगा ये? हाँ? अरे ऐसे कैसे सब चीज तोड़ रहा है ये?
बम बम बोले, ये तो सच में सर फूट गया। पुलिस तुम्हें पकड़ने तो नहीं आई है? हमें हमें क्यों? वो कमीनी है ना, वो शादी तक ना तुम्हें जेल में ही रखेगी। तुम एक काम करो, यहीं पर रुको। परंतु भैया और रजत। अरे पहले देखो तो सही कि बात क्या है, और ध्यान रखना कि किसी की नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। किंतु अरे किंतु परंतु छोड़ो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं, चलो चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर विदेशी? इंस्पेक्टर भारत विदेशी पूरा नाम लीजिए, वरना लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा लगता है कोई फॉरेनर आया है, पता है। आगे बोलिए। केस क्लोज करके गए थे हम, लेकिन आपके भाई ने फिर खुलवा दिया। भाई ने मतलब वीरू? हाँ वीरू, और उसने ऐसे कांड किया कि हमारा काम और बढ़ा दिया। क्या किया उसने? हवलदार, यस सर। मुजरिम को अंदर लेकर आओ। यस सर। अब ये क्या नया तमाशा है? डम डम डिगा डिगा। अरे तमाशा तो तुमने लगा रखा है। अपने भाई को मेरे घर भेज दिया शादी तुड़वाने के लिए कि फोड़ो सर और तोड़ो शादी। डम डम डिगा डिगा। लेकिन शादी तो अब होगी और अभी होगी। देखिए, गलत बात मत कीजिए। सावधान, गलत तो आपके भाई ने किया है, इसीलिए शांति से शादी करा लो। शांति नहीं, कामनी से। अरे आप पूरी बात तो सुनो। शांति से बैठकर कामिनी से शादी कर लो, वरना वीरू के साथ साथ अब आलोक भी अंदर जाएगा। जया जी, आपके पास और कोई रामबाण है क्या? एक है, लेकिन वो लास्ट है, तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ? भैया मुझे माफ कर दीजिए। मना किया था ना तुझे। ना जी ना, अब गुस्से से कोई फायदा नहीं। अब तो सीधे सीधे दूल्हे को बुलाइए, तो उसे बनाए हम दूल्हे राजा। दूल्हे राजा या पहनेंगे ये शेरवानी, या तो फिर ये हथकड़ी। रजत, आलोक को बुला। जी भैया। हम पूरी तैयारी के साथ आए, बस जल्दी में ना मेकअप थोड़ा सा रह गया था। लेकिन जब तक फेरों की तैयारी होगी ना, तब तक मेकअप भी पूरा हो जाएगा। भैया आलोक कहाँ है? यहाँ। मैं भाग रहा हूं आलोक। बम बम भोले, जान बच गई आलोक की। जय बजरंगबली। अरे बजरंगबली के भक्त कूदो जल्दी। आलोक मैं भी तो कूदी ना, कुछ हुआ क्या मुझे? रुकिए, हाँ ना, चक्कर आ रहा है। एक काम करो, बोलो बजरंगबली की जय जय। हाँ, बजरंगबली का नाम लेकर नहीं ना, तो उस कमीनी का चेहरा याद कर लो, तुम खुद ही कूद जाओगे। भगा दिया, देखो अपने भाई को भगा दिया। देखो समाज वालों, देखो कैसा ओछा काम किया है इसने। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। बुलाओ अपने भाई को वापस, नहीं तो कामनी के पापा की कसम
मैं अपनी बेटी का गला दबा दूंगी और वो मेरा। हम तो मर जाएंगे, लेकिन इसका सारा इल्जाम लगेगा शिवगुप्ता तुम पर और तुम्हारे बाकी भाइयों पर। अब ये डोली तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और तुम समाज वालों, यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। अगर अगले 20 घंटे में मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो कल या हम दोनों का श्राद्ध कर देना। श्राद्ध नहीं, अंतिम संस्कार। श्राद्ध तो अगले साल करेंगे। हाँ वही, अंतिम संस्कार कर देना। हेलो रजत, तू उधर से जाके देख जल्दी। अरे बस, इतना रोगी तो ज्यादा मेकअप लगेगा, तो ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ, रोने में कोई कंजूसी नहीं और मेकअप में भी जितना भी पैसा लगेगा ना सब दे देंगे। तू रो तू रो। कूद कूद क्यों रहे हो आलोक? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम में से कूद नहीं सकते। आलोक, अरे भैया, अब तक तो आपकी आवाज आ रही थी, अब आप स्वयं आ गए। तुम ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल कूदो मत प्लीज। आलोक क्या कर रहे हो? तुम ऊपर क्या कर रहे हो? अरे ये ऊपर क्या कर रहा है? चेक कर रहे टंकी में पानी है कि नहीं है। अरे वाह, कितना समझदार और संस्कारी लड़का है। घर में शादी है तो इसलिए पानी वानी का पूरा इंतजाम देख के भाग रहा है। अरे शादी नहीं करनी है इसलिए जान दे रहे हैं। पागल समझा मेरे भाई को? ऐसा नहीं करेगा वो। नहीं करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। अगर बलपूर्वक हमारी शादी करवाई तो हम यहाँ से कूद के अपनी जान दे देंगे। ये क्या बचपना है आलोक? मैं अभी ऊपर आता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप ऊपर मत आइए, अन्यथा हम कूद जाएंगे अभी। भैया एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी ऊंचाई सिर्फ 10 फीट है। अगर इससे कूदेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। हाँ बम बम बोले। अरे भैया सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, आजा कूद जा। हाथ टूट गया तो मेरी मांग में सिंदूर कौन भरेगा? मेरा घूंघट कौन उठाएगा? मेरे को ऐसे हाथ पैर टूटे वाले के साथ शादी नहीं करनी है। नहीं, तब तो हम अवश्य कूदेंगे। दोनों ने रोका। उसका तो होने वाला पति है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? इसका होने वाला पति अभी इसका हुआ नहीं है और आलोक तो मेरे बचपन का दोस्त है। बम बम बोले भैया, हम है ना, हम मचाएंगे। 1 मिनट इंस्पेक्टर। रजत ले पकड़। आलोक तू कूद। बम बम बोले हम कैच कर लेंगे, बोल रहे हैं। ऐसे बचेगा आलोक? पागल है वीरू। अरे शिव भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। रजत अभी छोटा है, आलोक का भार नहीं संभाल पाएगा। मैं आता हूं, इधर दिखाओ। आलोक कूद जा। अरे मत कूदो, पागल हो गए क्या? नहीं कूदेगा, पागल है क्या? शर्त लगा लो, तू कूद। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय नहीं मत कूदो, नहीं कूदना। बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय। कूद जाओ कूद जाओ। अरे तू कूद। कूद जाओ। अरे मत कूद आलोक, कूद जा। नहीं मत कूदना। अरे तू कूद। अरे लग जाएगी, मत कूद। अरे कूद। रुक जाइए, आप लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं हमें? आप लोग निश्चित करें कि हम कूदे या नहीं कूदे। राज किधर गई? तू सच में कूदने वाला था? करूं पिटाई तेरी? तुझे कुछ हो जाता तो? ये भी नहीं सोचा तूने? सोचा ना भैया, इसीलिए तुम कूद रहे थे। भैया हमें ये शादी नहीं करनी है भैया। तुझे मुझ पर, अपने भाई पर भरोसा है या नहीं? हाँ भैया, स्वयं से भी ज्यादा। तो फिर टेंशन मत कर, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा। किंतु भैया वो किंतु परंतु सब खत्म कर दूंगा। पर आइंदा अगर तूने ऐसी हरकत की ना, तुझे होना हो, मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी भी उम्र आपको मिल जाए, हमें क्षमा कर दीजिए भैया।
चल। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर हम सोएंगे कब? अरे शादी वाले घर में कोई सोता है क्या? खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, डम डम डिगा डिगा। अंताक्षरी खेलते हैं। भैया 1 मिनट। अंताक्षरी भी खेलेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपने भाइयों के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। क्योंकि हमने शादी नहीं करने की कसम खाई थी, लेकिन अब बात आलोक की शादी तक आ पहुंची है। इसीलिए हम चारों भाइयों का अकेले में बात करना बहुत जरूरी है। I love आलोक। अंताक्षरी चल। हमारा मन, प्राण, आत्मा, अंतरात्मा सब तनाव से डामाडोल है। तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि डामाडोल होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ शिव भैया है ना। और क्या, शिव भैया तोड़ निकालेंगे ना, तभी तो वो हमें कमरे में अकेले लेकर आए हैं, ताकि कामनी और उसकी माँ का सच बाहर निकालने की प्लानिंग बतानी होगी। सत्य है, हमें भैया पर पूर्ण विश्वास है, किंतु परंतु सब शिव भैया के आगे फेल है, क्योंकि शिव भैया तो। अरे तो शिव भैया को कुछ बोलने तो दो। सॉरी भैया। हाँ आप बताइए, आलोक भैया को इस मुसीबत से कैसे बचाएंगे? मुझे नहीं पता। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? अगर आपको कुछ नहीं पता तो हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप ही हमारे आशा हैं। भैया कुछ तो बोलिए। हमारे पास अब कोई शेष मार्ग नहीं है, या तो शादी या मृत्यु। हिम्मत मत हारा लोग। कामनी और उसकी माँ ने प्लानिंग तो जबरदस्त की है, लेकिन उनकी कोई तो कमजोर कड़ी होगी। कामनी और उसकी माँ की कोई ना कोई तो गलती होगी। बस यही राज उनके दिमाग से निकालना होगा। बम बम बोले भैया, सर फोड़कर निकाल देते हैं ना। हथकड़ी तो पहले से ही पहनी है। अब क्या जेल भी जाना है? वीरू तुम बैठ जाओ। रजत भैया को बोलने दो। भैया आप बताओ ना, कैसे बचाओगे हमें? तुझे उनके जाल में फंसना होगा। नहीं भैया, त्रुटि हो रही है। फंसना नहीं है, बचना है। बचने के लिए तुझे उनके जाल में फंसना होगा आलोक। तुझे फंसता हुआ देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो जीत रहे हैं। थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, फिर खुद ही कोई ना कोई गलती करेंगे। हाँ भैया, और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। किंतु उनसे कोई गलती नहीं हुई तो तुझे दुआओं में याद रखेंगे। मजाक नहीं। तू डर मत आलोक, जब तक मैं हूं अपने भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस इस दौरान हमें कामनी और उसकी मां की हर हरकत पर नजर रखनी होगी, ताकि वो कोई गलती करें और हमें रास्ता मिल जाए उनके राज का भांडा फोड़ने का। चाहे जो हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वादा है मेरा। पानी जीवन है। अब सोचिए, अगर आपको रोज पानी भरने कई किलोमीटर जाना पड़े तो इतना क्या सोच रहे हैं? आप जाते हैं रोज। अरे नौकरी और धंधे पाने के लिए नहीं जाते। तब तो जाकर महीने के आखिरी में थोड़ा थोड़ा करके आपकी बाल्टी भरती है। आप उसे घर लाते हैं और महीने भर उससे अपना और अपने परिवार का जीवन चलाते हैं। सोचो, अगर ऐसा कोई नल हो जो आपके घर तक पानी मतलब कमाई पहुंचा दे तो? ऐसा नल होता है सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम मतलब वो कमाई जो आपको खुद पैसे लाके दे। फिर वो घर से टिफिन सर्विस हो, बच्चों को नाच गाना सिखाने की ट्यूशन सर्विस हो,
इन्वेस्टमेंट हो या फिक्स डिपॉजिट, 100 बात की एक बात, कोशिश ये करना कि घर में पानी आना बंद न हो, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर बूंद बूंद निकालने से खाली भी हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, बनिया बनिए, क्योंकि बनियागिरी में फायदा है।